नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल एस्ट्रो रिसर्च में। आज मैं बात करने वाला हूं कि आपके कुंडली में राजयोग बनने के बावजूद भी आपको उसका फल क्यों नहीं मिलता, या हर राजयोग क्या अपना सही रिजल्ट देता है, सही फल देता है, या किस वजह से राजयोग का फल अटक जा रहा है, किस वजह से वो फल मिल नहीं पा रहा है, उस विषय में बात करेंगे। तो देखिए, किसी भी तरह का राजयोग हो, चाहे वो बुधादित्य राजयोग हो, गजकेसरी राजयोग हो, स्थान परिवर्तन राजयोग हो, ठीक है, या नवम केंद्र त्रिकोण, नवम दशम का जो नवमेश और दशमेश की युति हो वो, या पंचमेश चतुर्थेश की युति हो, यानी केंद्र त्रिकोण का योग, ये कब फलित होगा, कैसे मिलेगा इसका फल आपको। तो सबसे पहले किसी भी राजयोग को फल देने के लिए जरूरी जो है वो है कि आप अपने आप को यानी अपने लगन को देखिए। अगर लगन अच्छी स्थिति में है तब राजयोग का फल मिलेगा। अगर लगन का स्थान या लगन की स्थिति अच्छी नहीं है, नीच का है, किसी पाप ग्रह द्वारा पीड़ित है, किसी भी तरह से उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, तो राजयोग का फल नहीं मिलेगा। उसका एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है। उस उपाय में सबसे पहले इंसान को अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जो भी आपको बात बताऊंगा या उपाय बताऊंगा वो कार्मिक होगा। तो उसका उपाय ये है कि सबसे पहले आप देखिए कि आपके अंदर क्या खामियां हैं, क्या गलतियां हैं जिसको सुधारने की जरूरत है। सबसे पहले आपको अपने अंदर के नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, ठीक है। नेगेटिविटी मतलब ओवर थिंकिंग, किसी भी चीज को लेकर सोचते रहना, मंथन करते रहना, हर बात पे एक कंक्लूजन निकालना, इन सब चीजों से आपको बचना पड़ेगा। इसका रीजन ये है कि अगर आप अपने अंदर के नेगेटिविटी को ठीक से रिलीज नहीं करते हैं तब तक आपका लग्नेश मजबूत नहीं होगा। सपोज किसी की कुंडली है वृषभ लग्न की, और शुक्र जो है वो कन्या राशि में पंचम में जाकर नीच का हो गया है, और उसकी कुंडली में सूर्य बुध का बुधादित्य योग जो है वो 12वें घर में बना हुआ है, ठीक है, या फिर गजकेसरी योग जो है वो धनु राशि में या कर्क राशि में बना हुआ है, लेकिन लग्नेश जो है वो कन्या राशि में नीच का बैठा हुआ। तो ऐसे इंसान को वो फल नहीं मिल सकता जो फल मिलना चाहिए, जो वो अपने लाइफ से एक्सपेक्ट करता है, वो उसको कभी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले शुक्र की स्थिति को देखना जरूरी है। यहाँ पर शुक्र अगर नीच का है और नवांश में भी नीच का है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने ऊपर बहुत सीरियसली चेंजेस करने पड़ेंगे, अपने अंदर बदलाव करने पड़ेंगे। इट्स मैंडेटरी, नहीं तो राजयोग फल कभी नहीं देना, कभी भी नहीं दे सकता। कुछ भी आप कर लो, कोई भी उपाय कर लो, नहीं होगा जब तक आप लग्नेश को पूरी तरह से मजबूत नहीं करते। अब लग्नेश को मजबूत करने के लिए शुक्र है, तो शुक्र के लिए जो रत्न है वो हीरा है, जिरकॉन है, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा। वो पहन लो, वो बाहरी आवरण से थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा, थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, जब तक आप खुद अपने अंदर से उसको सुधारते नहीं है। अगर शुक्र कन्या राशि में नीच के हो रहे हैं तो समझ लीजिए कन्या राशि का जो भाव है वो एग्जैक्टली क्या देता है, उस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। वैसे वृषभ लग्न के हिसाब से कन्या राशि पंचम भाव पड़ता है, संतान, आपकी पढ़ाई, इंटेलेक्चुअलिटी, आपका टैलेंट, रोमांस, इन सब चीजों को देखा जाता है। लेकिन क्योंकि वो कन्या राशि है, इसलिए कन्या राशि का जो कर्म है वो है सेवा। वो नैसर्गिक विचार से मेष लगन से कन्या राशि जो आता है छठे घर में, छठा घर होता है रोग, ऋण और शत्रु और सेवा का, सपोर्ट का। तो अगर शुक्र नीच का हो रहा है कन्या राशि में, तो यहाँ पर यूनिवर्स या भगवान, ब्रह्मांड आपसे ये डिमांड कर रहे हैं कि यू हैव टू सर्व पीपल। लोगों को आप सेवा करें, स्पेशली हॉस्पिटल, बीमार लोगों को सेवा करें, बीमार लोगों की सेवा करें, उनको दवाइयां दें, जितना हो सके अपनी तरफ से हेल्प करें। तभी जाकर आपका लग्नेश मजबूत होगा, तभी जाकर शुक्र की वो नीच वाली स्थिति खत्म होगी। और अगर कहीं आपने ज्यादातर समय भोग विलासिता में गुजार दी तो फिर हो गया, फिर कुछ नहीं कर सकते, भगवान मालिक। इसलिए सबसे पहला जो काम आपको करना है वो लग्नेश को सुधारना है, किसी भी कीमत पे लग्नेश को सुधारना है। अगर गुरु नीच का हो गया सपोज मकर राशि में जाकर, और लगन जो है वो धनु लगन है या मीन लगन है, और वैसे ही राजयोग बहुत जगहों पे बने हुए हैं, केंद्र त्रिकोण योग कहीं बन गया है,
कहीं पर महालक्ष्मी योग बन गया है, लेकिन वो योग जो है वो ठीक से फलित नहीं हो पा रहा बिकॉज लग्नेश नीच के हैं। अब गुरु को सुधारने का क्या मौका है? गुरु मकर राशि में है, उनको अगर ठीक करना है तो सबसे पहले आपको अपने अंदर का विजडम यानी अपने अंदर का कंपैशन, दया भाव, उसको जागृत करना है। उसमें भी आपको कुछ ऐसी चीजें करनी है जहां पर लोगों को दान पुण्य की सेवा करें, विद्या दान देना या अपनी तरफ से जो भी बन पड़े वो करना। इससे गुरु एक्टिवेट होते हैं। और बदले में कुछ भी आ जाए इस एक्सपेक्टेशन को जीरो रखना, क्योंकि मकर राशि में गुरु जाते हैं तो इंसान दूसरों से एक्सपेक्ट बहुत कुछ करता है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई होती है। तो उस एक्सपेक्टेशन से बाहर निकलने के लिए आपको अपनी तरफ से करना बहुत जरूरी है। तो मकर राशि जो है वो दशम भाव है और वहां पर शनि जो है अपनी स्वराशि में होने के कारण गुरु वहां पर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते, क्योंकि गुरु जो है उच्च के होते हैं जल राशि में और नीच के होते हैं पृथ्वी राशि में। तो पृथ्वी राशि में वो बहुत ज्यादा उनकी हालत स्ट्रांग नहीं होती, वो वहां पर बहुत ज्यादा फिट भी नहीं रह पाते, फिटनेस भी उनका अच्छा नहीं रह पाता। तो उस चीज के लिए आपको सबसे पहला जो उपाय करना है वो एक कि आप किसी भी तरह से दूसरों की हेल्प करें, अपने अंदर से विकार बाहर करें, ईगो को बाहर करें, ठीक है। गो विद द फ्लो रहें, इजी रहें, दयावान रहें। और साथ में अगर आप मंगल का भी इलाज कर लेते हैं, यानी मकर राशि का गुरु जो है ना इंसान को थोड़ा फैटी बनाता है, मोटा, आलसी बना देता है और भी आलसी, और अपने आप कुछ नहीं करना, दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट ज्यादा करना, ये उनका टारगेट होता है। तो उस जोन से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक गुरु आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। जब आप मंगल को एक्टिवेट करेंगे तो मंगल को एक्टिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका है सुबह उठ के मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करो, एक्सरसाइज करो, जिम करो, योगा करो, कुछ भी करो जो आपको फिटनेस दे, जो आपके बॉडी से फैट को घटाए, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिवेट करे और बॉडी का जो BMI है, बॉडी इंडेक्स मास जो है वो ठीक करे, ठीक है। इस चीज पे ध्यान दें। तो इसी तरह बाकी ग्रहों के भी उपाय करने हैं। अगर आपका लग्नेश नीच का है तो सबसे पहले लग्नेश को ठीक करें तो राजयोग का फल अपने आप मिलेगा। राजयोग तभी फलित होगा जब लग्नेश मजबूत हो। राजयोग तभी फल देगा जब लग्न का भाव या लग्नेश अपने फुल स्ट्रेंथ में रहे, फुल ताकत में रहे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।